बिहार पुलिस कांस्टेबल एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025 में आवेदन कैसे करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले ही नंबर पे अभी के लिए बिहार पुलिस में इंपॉर्टेंट नोटिस दिख जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस। अब आपको इसी इंपॉर्टेंट नोटिस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको ओके करना है। ओके करते ही आप एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद अपना स्टेटस देखना होता है। पूरे एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के लिए साइड में आपको नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। पर हम लोग यहाँ पे पूरे वीडियो में आपको फॉर्म फिलअप बताएंगे और हर एक इंस्ट्रक्शन साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखा मिल जाएगा। आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है और प्रोसीड कर देना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेंट डिटेल पूछा जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट अच्छे तरीके से पढ़ लें। आपको जो डिटेल देना है उसमें आपका फुल नेम सेम उसी तरीके से मेंशन करना है जिस तरीके से हाई स्कूल या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पे मेंशन है। आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अपना पूरा नाम 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने नेम के आगे कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है, जैसे मिस्टर, मिसेस, कुमारी या डॉक्टर। तो आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बोला जा रहा है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आधार और हाई स्कूल के मार्कशीट में मिसमैच होता है, डिटेल स्पेलिंग मिसमैच हो जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ में एक दिन ऊपर नीचे या फिर कुछ दिक्कत रहती है, कुछ परिवर्तन रहता है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि आपका हाई स्कूल में जिस भी तरीके से डिटेल मेंशन है सेम उसी तरीके से आपको बिहार पुलिस में अपना डिटेल देना है। अब यहाँ पे नीचे पहले नंबर पे पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल ऑटो सेलेक्टेड है। सेकंड नंबर पे आपसे नेम पूछा जा रहा है जिसमें आपको अपना फर्स्ट, मिडिल, लास्ट, यहाँ पर तीनों ही बॉक्स में आपको अपना फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम लिख देना होगा। अगर आपका केवल फर्स्ट नेम है तो केवल फर्स्ट बॉक्स में फिल कीजिए, मिडिल, लास्ट खाली छोड़ दीजिए। अगर आपका फर्स्ट एंड सरनेम है तो आपको फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखना है और सरनेम को लास्ट नेम में लिखना होगा। और अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दे रहा हूँ जिसमें आपको 3 तरीके का एग्जाम्पल आपको शो हो जाएगा। तो आपका नेम किस तरीके से है आप यहाँ पे समझ के अपना फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम फिल कर दें। उसके बाद आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। चौथे नंबर पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। नीचे आपसे 5वें नंबर पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है तो अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिए, अदर स्टेट से हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा और रिजर्वेशन कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी नहीं है और आप यहाँ पे नो करते हैं तो नीचे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी अनरिजर्व्ड जनरल में काउंट होगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले ऑटोमेटिक जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो में आंसर कीजिए, नीचे पूछी गई डिटेल फिल कीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपसे 10वें नंबर पे पूछा जाता है आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट। तो वहां पर आप यस नो में अपना आंसर कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिल करें। साइड में आपको प्रोसीड कर देना होगा। प्रोसीड करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन, प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज आ जाता है। तो जितनी भी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 में फिल किया एक बार इसका प्रीव्यू देख लीजिए। कोई भी गलती पाई जाती है तो नीचे आपको एडिट के बटन पे क्लिक करके इसकी गलती का सुधार कर लेना होगा। अगर गलती नहीं है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है, कैप्चा देना है और नीचे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करके आपके एप्लीकेशन का जो भी फीस है आपको शो हो जाएगा कैटेगरी वाइज। तो वहां पर आपको भुगतान कर
कर देना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। नीचे आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज आ जाएगा, जहां पर आप सभी इंस्ट्रक्शन को हिंदी या इंग्लिश में आप अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक करना है और प्रोसीड कर देना होगा। ऐसा करते ही आप स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेंट डिटेल, आपको नेम वगैरह दिख जाएगा, कैटेगरी दिख जाएगा, डीओबी दिख जाएगा, जेंडर शो हो जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको सभी कुछ शो हो जाएगा जो भी आपने स्टेप 1 में फिल कर दिया है। नीचे आपसे यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 प्रेफरेंस देना होता है। 1 और 2 पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जिसमें यहाँ पे आपको 2 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों में से आपको जो भी प्रेफरेंस 1 पे देना है उसको प्रेफरेंस 1 पे सेलेक्ट कर लें, और जिसे भी आपको सेकंड नंबर पे चॉइस करना है उसे आप प्रेफरेंस 2 पे सेलेक्ट कर लें। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फादर्स मदर्स नेम को आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखना है। जिस तरीके से सर्टिफिकेट पे मेंशन है उसी तरीके से यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो फादर्स मदर्स नेम आप टाइप कर दें। नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैरिड या अनमैरिड आपको यहाँ पे बताना होगा। नीचे आपसे आइडेंटिटी कार्ड पूछा जा रहा है, तो आप कौन सा आईडी कार्ड देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बता देना होगा। तो एक लिस्ट आ जाती है जिसमें आप अपने आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपना जो भी टाइप ऑफ कार्ड सेलेक्ट करते हैं, नीचे आपको उसी आईडी कार्ड का नंबर दे देना होगा। उसके बाद नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जा रहा है, तो बॉडी पे कोई भी जला कटा चोट का निशान या तिल का निशान या किसी भी तरीके का निशान है आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में बता सकते हैं। नहीं है, नो मार्क लिख दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, जिसमें पहले नंबर पे आपसे हाई स्कूल की डिटेल मांगी जा रही है और सेकंड नंबर पे 10+2 इंटरमीडिएट की डिटेल मांगी जा रही है, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी ही देनी होगी। उसके बाद नीचे आपसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप देना नहीं चाहते हैं तो मत दीजिए, देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो हम लोग मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल में सबसे पहले स्कूल नेम या बोर्ड नेम, यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट नेम, आपको जो भी देने का मन है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पे बोर्ड नेम टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, दोनों में से आप कोई एक चीज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट और मार्कशीट इशू डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको ये चीज सर्टिफिकेट के नीचे ही मेंशन मिल जाती है। उसके बाद सेम तरीके से 10+2 इंटरमीडिएट डिटेल आपको देना होगा, तो बोर्ड नेम बता दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर दीजिए और सर्टिफिकेट इशू डेट आपको साइड में सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन डिटेल देना है तो दीजिए, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको देना होता है, जिसमें परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछा जाता है, जिसमें यहाँ पे हाउस फ्लैट नंबर आपको लिख देना है। नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। स्ट्रीट नेम, मोहल्ला नेम बताना होगा। लैंडमार्क बता सकते हैं, अगर कोई लैंडमार्क नहीं है तो यहाँ पे आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, स्टार मार्क नहीं लगा है। उसके बाद नीचे आपको विलेज या टाउन नेम बताना होगा, पोस्ट ऑफिस नेम बताना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड टाइप कर देना है। सेम तरीके से साइड में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना होगा। अगर दोनों अलग है तो आप दोनों में अलग अलग डिटेल फिल कर दें। अगर दोनों सेम है तो बीच में आप देख सकते हैं सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आपको यस नो में चेक बॉक्स मिला हुआ है। तो अगर आप बीच में यस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका फिल किया गया परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप पढ़िए और यस नो में अपना आंसर कर दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है और साइड में कुछ डेमो भी दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फोटो किस तरीके से अपलोड करना है और किस तरीके से अपलोड नहीं करना है। आपको डेमो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो कलर्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होता है और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होता है। तो अपने फोटोग्राफ को बनवा के रखें, जो कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो क्लियर होना चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ फाइल होगा
वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 500 केबी के नीचे आपको अपने फाइल साइज को बना के फाइल मैनेजर पे सेव रखना है। आपका फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी भी चीज से आप उसे हाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए और अपने फाइल को बनाकर फाइल मैनेजर पे सेव कर लीजिए। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करना होगा। अपलोड हो जाएगा, तो अभी हम अपलोड करके भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं सिग्नेचर के लिए भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे करना है, ब्लैक इंक से, कहने का मतलब है ब्लैक पेन से आपको व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पर आपका जो फाइल होना चाहिए, जब आप उसे सेव करेंगे तो उसका फॉर्मेट जेपीजी में रखना है और फाइल साइज आपको 100 केबी से कम रखना है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, दोनों ही आपको 100 केबी से कम रखना है। आसानी से यहाँ पे दोनों ही फाइल अपलोड हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके फाइल अपलोड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे अपलोड फोटो के नीचे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। आपका फाइल जहां पर भी आपने सेव किया है वहां से सेलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका फाइल अपलोड हो गया और आपके सामने आ गया है। सेम तरीके से नीचे आपको इंग्लिश साइन के नीचे चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपने फाइल को सेलेक्ट करना है, जो भी फाइल आपका इंग्लिश साइन है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका इंग्लिश साइन शो हो जाएगा। सेम तरीके से हिंदी सिग्नेचर के ऑप्शन में चूज फाइल पे क्लिक करके अपने हिंदी सिग्नेचर वाले फाइल को सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपका वो भी अपलोड हो जाएगा। अब आपका फोटो सिग्नेचर अपलोडेड है, नीचे आपको प्रोसीड करना होगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन के लिए आपके द्वारा दी गई हर एक डिटेल वापस से दिखाई जाएगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अच्छे तरीके से देखने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर कोई गलती नहीं है तो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट में आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और साइड में आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड। आपका नीचे रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह दिख जाएगा। प्रिंट के बटन पे क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना होगा। उसे आपको पीडीएफ फॉर्म में सबसे पहले सेव करना है और इसकी एक हार्ड कॉपी फ्यूचर यूज के लिए निकलवा कर रख लेना होगा। तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने आपको बता दिया। अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टा आईडी से आप वहां पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो आने के पहले ही अपडेट मिल जाया करेगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इंस्टाग्राम के आईडी पर क्लिक करके हमसे ज्वाइन हो जाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।